नेक्स्ट दोस्तों शुरुआत करते हैं आज के इस वीडियो को। स्वागत करता हूं हम सभी का इस चैनल पे। तो वीडियो की शुरुआत करते हैं, कवर करेंगे सबसे पहले इंपॉर्टेंट अपडेट्स जो कि बाजार से रिलेट करते हैं। यहाँ पे दोस्तों कुछ प्रॉपर इंपॉर्टेंस कह सकते हैं न्यूज़ पर डिटेलिंग करेंगे, तो वीडियो को ध्यान से ज़रूर देखें। तो सबसे पहले अगर देखें तो बाजार की एक्टिविटी, जहाँ निफ्टी 50 की अगर बात करें तो आज की इनकी क्लोजिंग 109 पॉइंट्स की गिरावट के साथ 23,946 के लेवल पे बाजार की क्लोजिंग। शुरुआत मॉर्निंग की अगर बात करें तो यहाँ पे जैसे हमने डिस्कस किया ही था कि फर्स्ट हाफ और सेकंड हाफ में डिफरेंसेस आज के दिन दिखेगा, और यहाँ पे अगर देखें तो फर्स्ट हाफ वर्सेस सेकंड हाफ इंपॉर्टेंट फैक्टर देखने को मिला है। शुरुआती दौर पे देखें तो बाजार थोड़ा अनस्टेबल था, ठीक ठाक था, हरा निशान जरूर था, लेकिन सेकंड हाफ में जो गिरी है मार्केट, उसका जो मेन कंसर्न है वो भी हम फिलहाल देखने वाले हैं और डिस्कस करने वाले हैं। आज तो अगर हम बात करें तो इंडियन इंडाइसेस के बारे में, तो देख सकते हैं आपको हर जगह आज के दिन एक लाल निशान ही देखने को मिलेगा। चाहे दोस्तों हम निफ्टी 50 की बात करें, BSE 200 की बात करें, BSE 500 की बात करें, मिड कैप की बात करें जो कि आप देख सकते हैं यहाँ पे, इवन हम स्मॉल कैप की बात करें तो यहाँ पे भी आपको लाल निशान ही देखने को मिलेगा। अगर हम निफ्टी मिड कैप की अगर बात करें तो ऑलमोस्ट लगभग 228 पॉइंट की गिरावट। साथ साथ दोस्तों अगर देख सकते हैं पूरा ओवरऑल सिचुएशन जो है मार्केट का एक रेड निशान के साथ ही क्लोज हुआ है। अब दोस्तों यहाँ पे अगर हम बात करें तो आज की जो निफ्टी 50 में या फिर इंडियन मार्केट में जो गिरावट हुई है उसके पीछे का रीज़न क्या है? क्या इसके पीछे का रीज़न ईरान वर्सेस यूएस को लेकर है? क्योंकि एस्केलेशन तो अगर देखें तो लास्ट वीक लगातार क्रिएट हुआ था, और इस एस्केलेशन पॉइंट की अगर हम बात करें तो इवन संडे तक भी बाजार गर्म था इसी न्यूज़ की वजह से। तो इस चीज़ को देखना ज़रूरी है, क्या ये इंटरनेशनल प्रेशर जो है, अगर निफ्टी की बात करें तो क्या ये यूएस ईरान की तरफ से है? तो यहाँ पे इन चीज़ों को जजमेंट करने के लिए हमें ना कुछ पॉइंट्स पे ध्यान देना है। सबसे पहले अगर हम बात करें क्रूड ऑयल के बारे में तो दोस्तों यहाँ देख सकते हैं क्रूड ऑयल का प्राइस क्या चल रहा है, 72.32। कितना परसेंट ऊपर है? मात्र 0.46%, आधे परसेंट से भी कम। तो क्या इससे ये लगता है कि यूएस एंड ईरान के बीच में जो चीज़ें चल रही थी, जो कि फिलहाल स्ट्राइक के रूप में थी, सैटरडे तक इवन देखें या संडे तक भी देखें, तो दोस्तों कहूँगा अगर ऐसा होता तो ये चीज़ें स्पाइक नज़र आती। बेसिकली सबसे पहले इस सिचुएशन में क्रूड ऑयल रिएक्ट करता, और रिएक्ट भी ऐसा करता कि सीधा स्पाइक उसमें देखने को मिलता अगर कोई एस्केलेशन ईरान वर्सेस यूएस की तरफ से होती, क्योंकि वो पूरी तरीके से डिस्टर्ब करता ऑयल के मार्केट को। अब यहाँ पे इस चीज़ से रिगार्डिंग में क्या अपडेट है, तो फ्रेश अपडेट भी अगर हम देख लें यहाँ पे, हालांकि कुछ घंटे पहले की भी बात करें जब इंडियन मार्केट ऑलरेडी चल रहा था, तो देख सकते हैं यूएस की तरफ से क्या डिक्लेरेशन आया या क्या क्या स्टेटमेंट आया है। यूएस सेज इट हैज़ एग्रीड टू स्टैंड डाउन आफ्टर एक्सचेंज ऑफ स्ट्राइक्स विद ईरान। हालांकि ईरान की तरफ से जो स्ट्राइक हुआ उसका रिटेलिएशन यूएस की तरफ से भी हुआ। अब जो है फिलहाल बेसिकली इसको स्टॉप कर दिया गया है, मतलब यूएस की तरफ से कोई फ्रेश एस्केलेशन स्ट्राइक के मामले में, हमले के मामले में नहीं है। तो यहाँ पे तो ये चीज़ें बिल्कुल स्टैंड करती है, जो कि आप देख सकते हैं द यूएस एंड ईरान हैज़ एग्रीड टू स्टैंड डाउन फॉलोइंग एन एक्सचेंज ऑफ स्ट्राइक ओवर द पास्ट फ्यू डेज, मीडिया रिपोर्ट सेज क्रिएटिंग अ यूएस कंट्रोल। तो इस तरीके की अपडेट जो है फिलहाल ईरान एंड यूएस के फ्रंट से तो आ रही है। तो मतलब यहाँ पे कोई बहुत बड़ा एस्केलेशन यूएस की तरफ से तो नहीं है जिसका डाइवर्शन इंडियन मार्केट में हो। और अगर हम इसको फ्रेश एस्केलेशन के हिसाब से भी देखें, फ्रेश अपडेट 23 मिनट पहले की अपडेट है, से देख सकते हैं सेम चीज़ें आपको देखने को मिलेगी। यूएस एंड ईरान विल स्टैंड डाउन फॉर नाउ आफ्टर स्ट्राइक विद टॉक ऑन ट्रैक। तो ये चीज़ें देखने को मिल रही है जो कि एक बिलीव दिलाती है कि यहाँ फिलहाल जो एस्केलेशन हुआ है वो यूएस की तरफ से इस युद्ध को लेकर तो नहीं है। अब इस फिलहाल कह सकते हैं एक ऐसा मार्केट जो कि हमारे इंडियन मार्केट के साथ पैरेलल चलता है। स्वभाव चीज़ें अगर देखें तो वहाँ से कुछ डाइवर्शन देखने को मिल रहा है। जैसे कि दोस्तों हमें सबसे पहले ये देखना है कि बाजार जो है अगर बात करते हैं तो फिलहाल इस तरीके से रिएक्शन यहाँ पे क्यों हुआ है। तो इस चीज़ को फाइंड आउट करने के लिए देख सकते हैं हमने कोरिया की मार्केट की बात की, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कोरियन मार्केट में गिरावट। और आज की इनकी अगर बात करें तो देख सकते हैं क्लोजिंग जो है वो गिरावट के साथ हुई है, जहां 1.25% की गिरावट, 0.02% की गिरावट, 1% की गिरावट, एंटायर कह सकते हैं कोरिया मार्केट में इसका लाल निशान है। तो ये जो डाइवर्शन है, पहला डाइवर्शन दोस्तों कोरियन मार्केट से हुआ है। अगर हम बात करें तो ये सेल ऑफ जो हुआ है इसका जो इम्पैक्ट जो हमारे इंडियन मार्केट पर दिखा है। और अपडेट अगर देखें तो फिलहाल इसका डाइवर्शन एआई सेगमेंट से है। इसलिए अगर हम बात करें तो आज के दिन कह सकते हैं आईटी सेक्टर के स्टॉक्स में गिरावट देखने को मिली है, चाहे दोस्तों हम परसिस्टेंस की बात करें चाहे हम केपीआईटी की बात करें।
और इसी अपडेट को लेकर जो कि इस गिरावट की वजह से एंटायर मार्केट में थोड़ा बहुत प्रेशर देखने को मिला है। अब कंसर्न पॉइंट क्या है, क्या ये मार्केट में रिकवरी होगी, ये सबसे बड़ा पॉइंट है। तो दोस्तों जो एक्टिविटी आज के दिन हुई है, जो कि लगभग 3 दिन के बाद बाजार ओपन हुआ है, तो इसलिए बहुत सारे टेक्निकल चीज़ें थी, बहुत सारे कह सकते हैं बाजार में अपडेट्स थी मार्केट्स को लेके, जिसका रिएक्शन आज के दिन हुआ है। अब रही बात आने वाले कल के दिन को, क्या बाजार कल के दिन भी ऐसे रिएक्ट करेगा? तो इसके लिए दोस्तों देख सकते हैं करंट अपडेट जो है, बाजार गिफ्ट निफ्टी 23,966 के लेवल पर। तो बाजार में हल्की सी पॉजिटिविटी कह सकते हैं, हरा निशान 12 से लेके 13 पॉइंट के आसपास का मूव। अब कल के दिन अंदाज़ा लगा सकते हैं कि बाजार में कल के दिन चीज़ें रिलैक्सेशन मोड पे रहेगी और समहाउ हो सकता है, चांसेस बहुत ज़्यादा है कि कल के दिन की क्लोजिंग जो है वो 24,000 के ऊपर ही हो। अब रही बात, इनमें से कुछ ऐसी पोजीशंस है जहां पे आईटी स्टॉक्स में आज के दिन गिरावट देखने को मिली, और गिरावट भी ऐसी ऐसी नहीं, बहुत बड़ी गिरावट, इवन लगभग 10 से लेकर 10.5% तक का कह सकते हैं गिरावट का मूव। परसिस्टेंस की बात करें तो रिसेंटली परसिस्टेंस में एक बहुत बड़ी डील क्रैक करी है। तो देख सकते हैं नगैरो की अगर बात करें तो दोस्तों इसी डील के बाद बाजार में गिरावट। हालांकि ये चीज़ें अच्छी खबर है, लगभग 1.27 बिलियन यूरो में बेसिकली ये डील साइन हुई है। आईटी एक्विजिशन के तहत पे देखें तो परसिस्टेंट जो है इस कंपनी को एक तरीके से लीड करेगी। यहाँ पे आने वाले समय में कंपनी की बिजनेस एक्टिविटी में और इन्हेंस मिलेगा। बिजनेस एक्टिविटी के साथ एआई सेगमेंट में भी इसका काफ़ी अच्छा कह सकते हैं सेगमेंट आगे बढ़ेगा। तो ये सारे पॉइंट्स हैं जो कि परसिस्टेंट जैसे स्टॉक्स को एक अच्छे नोट के साथ लेके जा सकते हैं। लेकिन फिर से कहूँगा, कैपेबिलिटी की जब भी अगर बात करें तो बेसिकली देख सकते हैं इस एआई कैपेबिलिटी जो कंपनी है इसके साथ जो इसका कोलैबोरेशन हुआ है, ये आने वाले बिजनेस एक्टिविटी के तौर पे कंपनी को अच्छी ग्रोथ दिला सकता है। अब रही बात आने वाले समय में कंपनी क्या रिएक्ट करेगी, हमारी पोजीशंस क्या होना चाहिए, ये हम आने वाले नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे बेसिकली इस चीज़ को लेकर। तो इसलिए इंतजार करें। अगर आपके पास एक्सेस है हमारे ऐप का तो अच्छी बात है, अगर नहीं है तो नीचे दिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा। लिंक पे क्लिक करके सबसे पहले आपको डाउनलोड कर सकते हैं। डाउनलोड करने के बाद प्रोसेस को फॉलो करके आगे की रणनीति को समझ सकते हैं, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है इसी चीज़ों को प्रॉपर तरीके से लेके आगे बढ़ने का, और इस मौके का फ़ायदा उठाना ज़रूर चाहिए। अब देखते हैं किस लेवल पे करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, ये चीज़ें थोड़ी सी इंपॉर्टेंट, इसको स्टडी करना चाहिए, उसके बाद ही आगे किसी का स्टेप लें। अब दोस्तों अगर बात करें तो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा फिलहाल वन कंप्लीट मर्जर जो कि हमने देखा है अभी फिलहाल परसिस्टेंस का, एंड कोफोज की बात करें तो वो भी कंपनी जो है अपने बिजनेस एक्टिविटी के साथ आगे बढ़ रही है। और रिसेंटली दोस्तों इसने भी लगभग $2.35 बिलियन का एक्विजिशन किया है अपने एआई सेगमेंट को बूस्ट करने के लिए, और नाम क्या है, इनकोरा। इस कंपनी के साथ इनका जो टाई अप हुआ है बेसिकली कोफोर्ज को लेके, तो यही बिजनेस जो है आने वाले समय में कंपनी को आगे लेके चलेगा। तो दोनों कंपनी इंपॉर्टेंट है, दोनों क्या बेसिकली अगर आईटी स्टॉक में अगर देखें तो हर एक कंपनी इंपॉर्टेंट है अपने अपने लेवल पर, इसलिए किसी भी तरीके का स्टेप लेने से पहले प्रॉपर स्टडी जरूर कर लें। नेक्स्ट दोस्तों अपडेट अगर देखें तो दिल्ली में ईवी पॉलिसी को लेकर है। तो फिलहाल एक बहुत अच्छी अपडेट है। यहाँ अगर देखें तो दिल्ली की ईवी पॉलिसी में कुछ चेंजेस किए गए हैं, जहाँ पे 1 लाख फॉर PS4 कार के लिए राहत दी जा सकती है। इलेक्ट्रिक कारों की बात कर ले, जो कि लगभग इलेक्ट्रिक ऑटो की बात करें 2027 से हमें देखने को मिलने वाले हैं। और अगर बाइक्स की बात करें तो दिल्ली के अंदर में 2028 से सिर्फ ई बाइक ही बिकेंगी। पेट्रोल की बाइक और जो डीजल की बाइक है उनमें काफ़ी हद तक रिस्ट्रिक्शन जैसी चीज़ें लग सकती हैं। पॉलिसी की बात करें प्रपोज के तहत अगर देखें, ओनली इलेक्ट्रिक ऑटो भी रजिस्टर्ड, जो कि रजिस्टर होगा फ्रेश के तौर पे 1 जनवरी 2027 से। एंड इसके तहत अगर देखें टू व्हीलर की जहाँ तक बात करें तो टू व्हीलर में ये कंडीशन 1 अप्रैल से लागू होगी। कोई भी पेट्रोल को लेके जो बाइक्स है वो रजिस्टर नहीं होंगी 1 अप्रैल 2028 से। साथ साथ दोस्तों स्क्रैपिंग को लेके भी इंसेंटिव प्लान जो दिए गए हैं वो है 15,000 करोड़ के आसपास का इन्वेस्टमेंट प्लान। तो इस तरीके की एक्टिविटी हमें देखने को मिलेगी जो कि बढ़ावा देगी आने वाले फ्यूचर में। अब इसके तहत क्या चीज़ें देखने को मिलेगी, इससे तहत देखने को मिलेगी सपोर्ट मिलता नजर आएगा। एक तो हो गया चार्जिंग स्टेशंस वाली कंपनीज को, दूसरा हो गया ईवी सेगमेंट वाली कंपनीज हो, चाहे वो दोस्तों टू व्हीलर्स वाली मोटर कंपनी हो या फिर 4 व्हीलर कार वाली कंपनीज हो, इन दोनों में आपको बूस्टअप जैसी चीज़ें देखने को मिल सकती है। तो ध्यान रखें, स्टडी करें इस पर प्रॉपर तरीके से, क्योंकि दोस्तों बाइक्स की बात करें, कार्स की बात करें, दोनों ही इलेक्ट्रिक व्हीकल सेगमेंट में काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस करके दिखाएंगे। नेक्स्ट अगर बात करें तो गोल्ड एंड सिल्वर, तो फिलहाल तो प्रेशर जरूर है, लेकिन अल्टीमेटली आज के दिन कह सकते हैं थोड़ा बहुत ईजीनेस देखने को मिला है। 1 से लेकर 1.25% तक का मूवमेंट देखने को मिला है, और जिसके कारण आपको एनसेक्स वाली पोजीशंस में भी आपको थोड़ी बहुत रिकवरी देखने को मिली होगी।
फिलहाल का अपडेट ये है बेसिकली तो जितने भी पोजीशंस है जो कि ETF को लेकर है या गोल्ड को लेकर है या सिल्वर को लेकर, इन सारी पोजीशंस पे ध्यान रखें, नजर रखें। जो भी फर्दर अपडेट्स आएगी हम आपको प्रॉपर्टी से इन्फॉर्म करते रहेंगे, तो इसलिए नज़र इस पर ज़रूर रखें क्योंकि ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट सेगमेंट है। और कोशिश करें हमारे ऐप वाले चैनल को सब्सक्राइब करने की, ताकि उससे भी आपको बहुत हद तक चीज़ें मिले। और रही बात जियोपॉलिटिकल कंसर्न को लेके, तो फिलहाल वो धीमे धीमे ईज होगा। एकदम से आप बोलेंगे नेक्स्ट डे से ही पूरा क्लियर हो जाए, तो वो चीज़ें नहीं होंगी। समय लगता है हर एक पोजीशंस को, हर एक बातचीत को एक सही डायरेक्शन में पहुंचने में समय लगता है। तो फिलहाल इन सारी अपडेट के साथ वीडियो को करते हैं अभी फिलहाल वाइंड अप। मिलते हैं अपने दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में कुछ और अपडेट्स को लेके और प्लानिंग को लेके। तब तक थैंक यू वॉचिंग एंड बाय बाय।